गेस व्हाट गाइस, आज मैं तुम्हें ले जाऊंगी ऐसे एक आइलैंड पे जहाँ पिकॉक्स तुम्हारे साथ फ्रीली घूम सकते हैं। कल का दिन पूरा अनप्लान्ड था और बस एक ही आइडिया था कि चलो कहीं नई जगह देखते हैं। फिर जल्दी से हम लोगों ने गोलम से पोट्सडैम हॉफबानहॉफ तक एक बस ली। फिर वहाँ से हम लोगों ने वांसी की तरह ट्रेन पकड़ ली और वांसी पहुँचने के बाद हम लोगों ने आजू बाजू बहुत ब्यूटीफुल पार्क्स देखे एंड थोड़ा सा वेट करने के बाद हम लोग को 218 नंबर की बस मिल गई जो डायरेक्टली फ्लावर एंजल पार्क जाती है। आई वॉज सो एक्साइटेड बिकॉज ये आई थिंक सेकेंड या थर्ड टाइम था जो मैं डबल डेकर बस में बैठी थी एंड ऊपर से नज़ारा बहुत ज़्यादा प्यारा था। आई थिंक जो ये बस है वो स्पेसिफिक पिकॉक आइलैंड तक ही जाती है। और ये मैं थोड़ी सी पोज देते हुए फिर हम लोग ऐसे ही बातें करते करते पहुंच गए। थोड़ा आगे चलने के बाद हमें वहाँ पे 2 स्टैंड दिखे जहाँ पे हम लोग को फेरी टिकट बाय करनी थी एंड हम लोग ने 6 यूरोज़ की टिकट खरीदी जो आने जाने की दोनों की टिकट्स थी। फिर 10-15 मिनट्स वेट करने के बाद फेरी आती है एंड नथिंग फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर 1 मिनट भी नहीं लगा। सिर्फ इतना ही ट्रैवलिंग था एंड वो एक पूरा सेपरेट आइलैंड है। देन पहुंचने के बाद एक बड़ा सा मैप था, हम लोगों ने देखा समझा, फिर हम लोग आगे बढ़ गए। सब चीज़ इन लोगों ने इतनी प्रॉपरली रखी है कि मतलब लंबे पेड़, इनके आजू बाजू कोई कचरा नहीं दिखेगा, सिर्फ शांति रहेगी एंड पिकॉक्स की आवाज़ें आएंगी। मतलब हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे तब से ही पूरे आइलैंड पे पिकॉक्स की आवाज़ आपको सुनाई देगी ही देगी। और जैसे जैसे पिकॉक्स की आवाज़ आ रही थी मेरा तो ऐसा दिल कर रहा था कि यार कहाँ है, यार कहाँ है, मुझे देखना है तुम लोगों को, मेरी आंखें तरस गई है। एंड देन थोड़ी आगे चलने के बाद हम लोग को फाउंटेन्स दिखे। फिर जैसे हम लोग थोड़े आगे बढ़े एक बड़ा सा केज देखा एंड मैंने जस्ट वो केज के ऊपर देखा कि एक वाइट कलर का पिकॉक है। मैं देख ही रही थी उसे, तो अचानक से मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि यार अपने लेफ़्ट साइड देख। इतना सुंदर पिकॉक जो अपने पंख खोल के खड़ा था। यू वोंट बिलीव, हम लोग इनकी खूबसूरती में ऐसे डूब गए थे कि हम लोग 30 to 45 मिनट्स वहीं पे वो शांति में इनको देखते हुए एंड देन अलग अलग स्पीशीज़ ऑफ बर्ड भी वहाँ पे हम लोगों ने देखे। तो कब टाइम चला गया पता ही नहीं चला। एंड फिर जो ये वाइट पिकॉक जो हम लोगों ने देखा, इतना सुंदर, मतलब आप बस देखते ही रह जाओगे। वो मैं वेट करी थी वो उड़ जाए उड़ जाए उड़ जाए, अपने पंख खोलते पर इसे नहीं खोले, बट दूर से ही वो इतना सुंदर दिख रहा था कि मैं आपको वीडियो से भी नहीं बता सकती। कुछ टाइम के बाद एक सायरन बजा और सब चिल्लाने लग गए। मतलब इतना शॉकिंग था ये। इतना टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग को लग गई थी भूख। बड़े से गार्डन में एक छोटा सा कैफ़े था, वहाँ पे तुम लोग को आइसक्रीम्स या कुछ अगर सैलेड वगैरह खाना है तो तुम खा सकते हो, बट एज लाइक कि मुझे इतनी भूख नहीं है, आई ट्राई द एप्पल कुकिंग। ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं ट्राई कर रही थी एंड इट वॉज सो गुड। इट वॉज परफेक्टली कुक, परफेक्टली क्रंचीनेस आ रहा था उसमें, प्रॉपर स्वीट था उसमें, मतलब यार इट वॉज परफेक्ट। फिर कैफ़े के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि वापस वहीं पे चल के बैठते हैं एंड जब हम लोग एक बेंच पे बैठे फिर अचानक से पता नहीं एक मोर ने अपने पंख खोल दिए और वो मेरे फ़ोन में कैप्चर हो गया। इतना सुंदर मूवमेंट था ये कि दोनों मोर एक साथ अपने पंख अपोजिट डायरेक्शन में दिखा रहे हैं। फिर थोड़ा टाइम वहाँ पे स्पेंड करने के बाद हम लोग ने डिसाइड किया चलो कैसल वगैरह देखते हैं। जस्ट बिकॉज मतलब मंडेज़ को आई थिंक यहाँ पे कैसल बंद रहता है, कैसल बंद रहता है, बट हम लोगों ने बाहर से देखे। वो नज़ारा इतना प्यारा था कि मतलब सामने एक लेक एंड वहाँ पे एक वाइट कैसल, वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। हम लोगों ने भी वहाँ पे थोड़ा बैठे, थोड़ा व्यू देखा, वो बहुत प्यारा दिख रहा था एंड डक्स भी हम लोगों ने देखे बहुत सारे जो शांति से बैठे हुए थे। मतलब आप देख सकते हो कि मतलब कितना प्यारा व्यू है ये एंड उसके बाजू में एकदम वाइट कलर का कैसल। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो घर चलते हैं बिकॉज 7 या 8 बजे ये पार्क बंद हो जाता है। जाते जाते हम लोग को एक सर्कल दिखा, वहाँ पे इतने प्यारे फ्लावर्स लगे हुए थे एंड फिर मेरी नज़र पड़ी कि 3 पिकॉक्स लड़ाई कर रहे हैं लिटरली।
मतलब मैं देख रही हूँ यार, एक बेचारा वाइट पिकॉक है बीच में एंड 3 जो ब्लू वाले पिकॉक्स है वो उसके साथ बेचारे के पता नहीं क्यों ही लड़ाई कर रहे हैं। तुम लोग मत करो, इतने प्यारे हो तुम लोग। फिर हम दोनों वहाँ पे 5-10 मिनट रुक के उनकी लड़ाई देख रहे थे और फिर याद आया कि ये पार्क बंद होने वाला है, सो इट्स बेटर कि हम लोग निकल जाते हैं। फिर हम लोग हमारी फेरी तक पहुँच गए थे। फिर 10-15 मिनट्स वेट करके सारे लोग आ गए एंड फिर हम लोग निकल गए। सच में बहुत प्यारी जगह है, आप लोग को भी ज़रूर जाना चाहिए। हम लोगों ने वो आइलैंड भी पूरे एक दिन में कवर कर लिया था। सो अगर आप बर्लिन के आसपास भी हो तो ज़रूर जाके विज़िट करो ये आइलैंड। सो इसी तरह आप मेरे चैनल पे बने रहिए और लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब